मॉनेटरी पॉलिसी के द्वारा कैसे एक्सेस डिमांड को ठीक किया जा सकता है, ये टॉपिक हमारा भी चल रहा है। तो इसी टॉपिक में जो नेक्स्ट हमारा क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स है वो है CRR। CRR कैश रिजर्व रेशो क्या होती है? कैश रिजर्व रेशो इट रेफर टू द मिनिमम परसेंटेज ऑफ द बैंक्स टोटल डिपॉजिट रिक्वायर्ड टू बी केप्ट विद द RBI। कि मिनिमम जो टोटल डिपॉजिट होते हैं कुछ परसेंटेज जो है उसका कमर्शियल बैंकों को RBI के पास डिपॉजिट के रूप में रखना पड़ता है। ये जो है वो सभी कमर्शियल बैंकों को RBI के पास अपनी डिपॉजिट्स का कुछ परसेंटेज रखना पड़ता है। ये जो परसेंटेज है इसको हम कैश रिजर्व रेशो कहते हैं। अर्थात जो डिपॉजिट हैं, जो कमर्शियल बैंकों के जो टोटल डिपॉजिट होते हैं उसका कुछ परसेंट पार्ट जो है वो जो RBI के पास उनके द्वारा रखा जाता है, उस पार्ट को हम कैश रिजर्व रेशो कहते हैं। एक्सेस डिमांड और डेफिशिएंट डिमांड को ठीक करने के लिए भी इसका प्रयोग जो है वो किया जाता है। कैश रिजर्व रेशो एक क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स है। इसमें यदि एक्सेस डिमांड की स्थिति है तब उस स्थिति में क्या किया जाता है कि कैश रिजर्व रेशो जो है उसको बढ़ा दिया जाता है। जब कैश रिजर्व रेशो जो बढ़ जाती है तो इसके कारण जो है वो कमर्शियल बैंक जो है वो उनकी क्रेडिट क्रिएशन की कैपेसिटी जो है वो कम हो जाती है और उस कारण जो है इकॉनमी में कम से कम जो है वो ऋण लोगों को मिलते हैं और अकॉर्डिंगली क्या होता है कि इस परिणाम स्वरूप एग्रीगेट डिमांड जो रिड्यूस हो जाती है और इस तरीके से जो है एक्सेस डिमांड को ठीक किया जा सकता है। तो कैश रिजर्व रेशो मतलब टोटल डिपॉजिट का वह परसेंटेज जो कमर्शियल बैंकों को RBI के पास डिपॉजिट के रूप में रखना पड़ता है उसको हम कैश रिजर्व रेशो कहते हैं। उस कैश रिजर्व रेशो में परिवर्तन लाकर भी एक्सेस डिमांड या डेफिशिएंट डिमांड को ठीक किया जा सकता है। यदि इकोनॉमी में एक्सेस डिमांड की स्थिति है तो उस स्थिति में जो है CRR को बढ़ा दिया जाएगा, अर्थात कमर्शियल बैंकों को अधिक अपने टोटल डिपॉजिट का परसेंटेज पार्ट जो वो RBI के पास रखना पड़ेगा और इस तरीके से अवेलेबिलिटी ऑफ क्रेडिट जो उसमें कमी आती है और उसका रिजल्ट ये होता है कि एग्रीगेट डिमांड रिड्यूस हो जाती है और इस तरीके से एक्सेस डिमांड या फिर इन्फ्लेशनरी स्थिति जो है वो उसको इकॉनमी की जो है उसको ठीक कर लिया जाता है। तो ये आपने ध्यान रखना है कि किस तरीके से CRR का प्रयोग करके हम जो है वो इकॉनमी में मॉनेटरी पॉलिसी का प्रयोग करके जो है वो एक्सेस डिमांड को ठीक कर सकते हैं। और डेफिशिएंट डिमांड की स्थिति में उल्टा हो जाएगा। डेफिशिएंट डिमांड की स्थिति में क्या किया जाएगा, कैश रिजर्व रेशो जो उसको कम कर दिया जाएगा, उसके कारण जो है वो क्रेडिट क्रिएशन कैपेसिटी जो है वो कमर्शियल बैंकों की बढ़ेगी, ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो क्रेडिट लोगों को अवेलेबल हो जाएगा और इस तरीके से एक्सेस डिमांड जो वो बढ़ेगी, एग्रीगेट डिमांड जो वो बढ़ेगी और उसके कारण जो है वो हम डेफिशिएंट डिमांड को जो है वो ठीक कर सकते हैं। तो डेफिशिएंट डिमांड की स्थिति में CRR जो है उसको कम किया जाएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो ऋण इकॉनमी में जो है वो लोगों को प्राप्त हो सके और एग्रीगेट डिमांड उस स्थिति में बढ़ेगी और इस तरीके से डेफिशिएंट डिमांड को ठीक किया जा सकता है। परंतु यहाँ मैं जो बात कर रहा हूँ वो एक्सेस डिमांड की मैं पहले आपको बता चुका हूँ। दूसरा इसी के साथ जो क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स नेक्स्ट हमारे पास आता है वो SLR है, स्टैट्यूटरी लिक्विड रेशो। स्टैट्यूटरी लिक्विड रेशो क्या होती है कि एवरी बैंक इज रिक्वायर्ड टू मेंटेन ए फिक्स परसेंटेज ऑफ इट्स एसेट्स इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड एसेट्स। हर बैंक को कुछ जमा का जो है वो लिक्विड कैश के रूप में अपने पास रखना पड़ता है। ये लिक्विड एसेट्स हो उसमें क्या क्या इंक्लूड हो सकता है, कैश हो सकता है, गोल्ड हो सकता है, अनकम्बर्ड अप्रूव्ड सिक्योरिटीज़ हो सकती हैं। ये तीन प्रकार जो हैं यानी कैश, गोल्ड और अनकम्बर्ड अप्रूव्ड सिक्योरिटी, इन तीनों को जोड़कर हम जो वो क्या नाम देते हैं, हम स्टैट्यूटरी लिक्विड रेशो जो वो कहते हैं। तो स्टैट्यूटरी लिक्विड रेशो ये वह पार्ट है जो लिक्विड रूप में जो है कमर्शियल बैंकों को RBI के कानून के अनुसार अपने पास ही जो है वो नकद रखना पड़ता है। तो लिक्विड कैश जो है वो ये तीन प्रकार का हो सकता है, कैश भी हो सकता है, गोल्ड भी हो सकता है या अनकम्बर्ड अप्रूव्ड सिक्योरिटी भी हो सकती है। इनमें परिवर्तन लाकर यानी SLR में चेंज लाकर भी एक्सेस और डेफिशिएंट डिमांड को ठीक किया जा सकता है। अब यहाँ हम बात करें एक्सेस डिमांड की स्थिति है तो इस स्थिति में क्या किया जाएगा कि इसमें जो वो कमर्शियल बैंकों को जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो SLR यानी अपने रिजर्व जो बनाने के लिए कानून के अनुसार जो उनको अपनी
लिक्विड कैश हुआ, गोल्ड हुआ, इनकम्बर्ड सिक्योरिटी, उनको ज़्यादा से ज़्यादा अपने पास जो है लिक्विड रूप में जो रखना पड़ता है। और जब ज़्यादा से ज़्यादा उनको रखना पड़ेगा तो उस स्थिति में क्या होगा कि सप्लाई ऑफ क्रेडिट जो वो इकॉनमी में जो वो रिड्यूस हो जाती है, और उसका रिजल्ट ये होता है कि एग्रीगेट डिमांड कम हो जाती है, और इस तरीके से हम एक्सेस डिमांड को जो ठीक कर सकते हैं। नहीं, SLR जो वो बढ़ जाती है, SLR बढ़ेगी तो क्या होगा कि अवेलेबिलिटी ऑफ क्रेडिट जो इकॉनमी में कम हो जाएगी और एग्रीगेट डिमांड भी रिड्यूस हो जाएगी, और उसका रिजल्ट ये होगा कि एक्सेस डिमांड को ठीक किया जाएगा। और डेफिशिएंट डिमांड की स्थिति होगी तो SLR को कम कर दिया जाएगा। उस स्थिति में ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो सर्कुलेशन में कैश जाएगा, और इस कारण जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा इकॉनमी में कैश सर्कुलेशन होने के कारण जो है सप्लाई ऑफ क्रेडिट जो है वो बढ़ जाएगा, और उसके कारण एग्रीगेट डिमांड भी बढ़ेगी, और इस तरीके से हम डेफिशिएंट डिमांड को ठीक कर सकते हैं। मतलब उल्टा जो है वो इसका डेफिशिएंट डिमांड में चला जाएगा। इसके बाद जो है वो नेक्स्ट जो आता है मार्जिन रिक्वायरमेंट ऑफ लोन। अनदर वर्ड वी कैन से, ये पहला यहाँ पे हम डिस्कस कर रहे हैं क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स है। कौन सा है? क्वालिटेटिव या सिलेक्टेटिव इंस्ट्रूमेंट्स भी कहते हैं। जब भी कोई ऋण लिया जाता है तो उसके बारे में कोलेटरल एसेट्स जो वो रखी जाती है। कोलेटरल एसेट्स और दिए गए ऋण के बीच का डिफरेंस जो मार्जिन रिक्वायरमेंट ऑफ लोन कहलाता है। यदि मार्जिन रिक्वायरमेंट ऑफ लोन में चेंज करके भी एक्सेस डिमांड और डेफिशिएंट डिमांड को ठीक किया जा सकता है। यदि एक्सेस डिमांड की स्थिति है तो मार्जिन रिक्वायरमेंट जो है उसको जो है वो बढ़ा दिया जाता है, और इस कारण क्या होता है कि ताकि जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा ऋण जो है वो ना लिए जा सकें, और इस तरीके से एग्रीगेट डिमांड या जो है वो कमी आती है। अनदर वर्ड वी कैन से एक्सेस डिमांड या इन्फ्लेशन स्थिति को ठीक किया जा सकता है। यानी इन्फ्लेशन स्थिति, एक्सेस डिमांड की स्थिति में मार्जिन रिक्वायरमेंट जो है उसको बढ़ा दिया जाएगा। मार्जिन रिक्वायरमेंट ज़्यादा से ज़्यादा पार्ट जो है वो मार्जिन रिक्वायरमेंट का जो वो रखा जाएगा, कम से कम जो है वो कैश जो है सर्कुलेशन में होगा, अर्थात अवेलेबिलिटी ऑफ क्रेडिट जो वो रिड्यूस हो जाएगी, और उसका रिजल्ट क्या होगा कि ये डिमांड भी कम होगी, और इस तरीके से एक्सेस डिमांड जो है उसको ठीक किया जा सकता है। और यदि इसको हम डेफिशिएंट डिमांड की स्थिति में करना चाहे तो इसका उल्टा हम जो है वो कर सकते हैं। यानी मार्जिन रिक्वायरमेंट को कम कर दिया जाएगा, ज़्यादा से ज़्यादा सर्कुलेशन में कैश जाएगा, और इस तरीके से जो है वो डेफिशिएंट डिमांड, एग्रीगेट डिमांड बढ़ेगी, और एक्सेस डिमांड जो है डेफिशिएंट डिमांड जो है उसको ठीक किया जा सकता है। ये आपने ध्यान रखना है। तो ये तो था कि मार्जिन रिक्वायरमेंट ऑफ लोन जो है उसको किस तरीके से जो वो यूज़ किया जा सकता है। नेक्स्ट जो इसमें हमारे पास आता है कि कैसे हम लोग जो है वो मॉल प्रेशर इज एक्सर्ड बाय द RBI, कि ये जो है जैसे मार्जिन रिक्वायरमेंट ऑफ लोन है आपका, मॉल प्रेशर इज एक्सर्टेड बाय द RBI, या क्रेडिट राशनिंग इज इंट्रोड्यूस, ये सभी जो हैं वो सिलेक्टेटिव मेजर या क्वालिटेटिव मेजर्स हैं RBI के, जिनके माध्यम से एक्सेस डिमांड और डेफिशिएंट डिमांड को ठीक किया जा सकता है। यानी एक्सेस डिमांड की स्थिति में स्टिक लेंडिंग रूल जो है वो RBI के द्वारा जो वो लागू किए जाते हैं, ताकि एग्रीगेट डिमांड को जो है वो कम किया जा सके, और इस तरीके से कम सर्कुलेशन में कैश आता है, और इस तरीके से एक्सेस डिमांड या इन्फ्लेशन स्थिति को ठीक किया जा सकता है। और राशनिंग जो है, जो क्रेडिट की राशनिंग है उसमें चेंजेस लाकर भी जो है RBI जो है वो अवेलेबिलिटी ऑफ क्रेडिट को कम कर देता है। यदि चाहता है कि कम से कम जो है इकॉनमी में जो है वो कैश सर्कुलेशन में हो, तो इस स्थिति में जो है राशनिंग को वो बढ़ा दिया जाता है। राशनिंग कम से कम जो है वो ऋण जो लोगों को प्रदान किए जाते हैं, एक कम से कम जो है उसकी रेटिंग रखी जाती है, ताकि कम से कम जो है वो लोन जो है इकॉनमी में लोगों को जो प्राप्त हो सके, और इस तरीके से एग्रीगेट डिमांड कम हो जाती है, और इस तरीके से हम एक्सेस डिमांड की स्थिति को जो ठीक कर सकते हैं। अनदर वर्ड वी कैन से, जब इकॉनमी में एक्सेस डिमांड की स्थिति है तो RBI या सेंट्रल बैंक जो वो डियर मनी पॉलिसी, यानी एक कठोर मनी पॉलिसी जो वो उसको यूज़ करता है, ताकि अवेलेबिलिटी ऑफ क्रेडिट जो उसको रिड्यूस किया जा सके, कॉस्ट ऑफ क्रेडिट जो वो बढ़ जाती है, और इसके कारण एग्रीगेट डिमांड में भी कमी आती है, और इस तरीके से हम जो वो एक्सेस डिमांड जो उसको ठीक जो वो कर सकते हैं। तो हमने यहाँ एक पढ़ा कि किस तरीके से हम मॉनेटरी पॉलिसी के क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट प्रयोग करके हम एक्सेस डिमांड की स्थिति को ठीक कर सकते हैं। तो ये जो